आप साँझ का कहवे नहीं छोड़ दी। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम कुंजे जासु बचनेर बिकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। श्रुति सिद्धांत यह है उर्गारी राम भजिए सब काज विसारी। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एकों बारा। यह भी सुन रहे थे गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआने बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। संतों की जब संगति मिल जाए सत्संग मिल जाए कल के इसके समान इसके बराबरी में कोई दूसरा लाभ नहीं है। आप लोग जानते होंगे रैवत को। रैवत सारिपुत्र का सबसे छोटा भाई था रैवत। सारिपुत्र जब भगवान बुद्ध के शरण में चले गए रैवत के मन में हुआ कि मेरा भाई तो सन्यासी बन गया। श्री सद्गुरु मेरा भाई तो सन्यासी बन गया। वो अपने माँ से कहते माँ मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ सन्यासी। सारिपुत्र की माँ ने कहा नहीं नहीं तेरे पिताजी भी संसार में नहीं रहे। विशाल राजपाट है इसका देखरेख कौन करेगा। सारिपुत्र भी सदगुरु के शरण में चले गए। अब इसका देखरेख तुम नहीं करोगे तो कौन करेंगे। दूसरे राजा चढ़ाई करते हैं उनके राज को भी हड़प लेते हैं। पिताजी उनका संसार से चल बसे। रैवत उस समय 5 वर्ष का था। 5 वर्ष। देखिए अभी सुन रहे थे कि मानव का शरीर जो है अनमोल शरीर अनमोल।
और इसको सार्थक सफल करना चाहते हैं, तो अपने जीवन के बागडोर को सबसे पहले सदगुरु के हवाले करना पड़ेगा, सत्संग नित्य और ध्यानित करना पड़ेगा। रेवत कहते माँ मुझे भी भगवान बुद्ध के शरण में जाने के लिए दो। उसी समय माँ विचार करती, क्या करती हैं, अपने पुत्र रेवत का कहीं शादी लगाते हैं, शादी कर लेना है। 5 वर्ष का रेवत है और उनका शादी करने के लिए चाहते हैं। शादी कर देंगे तो परिवार के बंधन में वो बंध करके रह जाएंगे। शादी करने के लिए उनको ले जा रहे थे रास्ते में, पालकी पर जो बैठे हुए थे ऐसा घेरा था कि कोई बाहर से देख नहीं सकते थे। कुछ बड़ा सब आगे चल रहे थे और कहार पीछे से लेकर के जा रहे थे। जब जंगल पहुंचते हैं तो कपड़ा उठा करके देखते हैं घनघोर जंगल है। रेवत क्या करते हैं, पीछे से नीचे ससर गए। 5 वर्ष का उम्र था, बड़े बड़े मुसदंड थे, लेकर के जा रहे थे। बहुत होगा तो 15 किलो का होगा रेवत, 15 किलो या 10 या 15 से अधिक किलो नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। नीचे जो फिसल गए पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गिर गए। वहां जब पहुंचते हैं तो बारात का तो सम्मान करते हैं। जब कहते हैं दुल्हा को निकालिए तो दुल्हा तो है ही नहीं, दुल्हा है नहीं। उसी समय जितने भी बरयात्री थे सब वापस आए। रेवत के मां से कहने लगे रेवत कहाँ चला गया, हम लोग को पता ही नहीं है। रेवत कहाँ चला गया हमको पता नहीं है। उसके याद में उसकी मां रोने लगी। रेवत तो भागे कहाँ, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन है। ऐसे महान संत के चरण शरण में चले गए, भगवान बुद्ध के शरण में चले गए। और वो भगवान बुद्ध से भजन भेद लेते हैं। भगवान बुद्ध उनको नाम दान बताए। रेवत अलग में किनारे में एक जगह बैठ करके ध्यान करते थे। भगवान बुद्ध को पता था कि रेवत इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त करेगा। रेवत सारे पुत्र भी पहुंचे हुए अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे। सारे पुत्र को भी पता था कि मेरा भाई रेवत यहां आकर के ध्यान भजन कर रहा है। सारी पुत्र के मन में होता था कि मैं अपने भाई से मिलूं। भगवान उनको रोकते थे, कहा नहीं, अभी ये साधना रत है, अभी भक्ति कर रहे हैं और अपने जन्म को, अपने मानव जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। ये मोक्ष को प्राप्त करेंगे और मोक्ष प्राप्त करने में, निर्वाण प्राप्त करने में, इसके लिए वहां जाकर के बाधक मत बनो, बाधा मत करो। सारी पुत्र अलग रह रहे हैं। भगवान बुद्ध है तो बीच बीच में उनको दर्शन देते थे। सारी पुत्र वहां नहीं जा रहे हैं, भगवान बुद्ध रोक दिए थे। धीरे धीरे जब साधना में रत हो गए सारे पुत्र का छोटा भाई रेवत जब साधना रत हो गए, जब आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, तब भगवान बुद्ध कहते सारे पुत्र चलो एक बार रेवत को हम लोग दर्शन दे दें, रेवत से कुछ बात कर लें। ये मन में ये भगवान बुद्ध और सारे पुत्र बात कर रहे हैं। एक किनारे में रेवत सब जान गया। अभी सुन रहे थे ना, जो जिनको अनुभव होता, जो आत्मस्वरूप का दर्शन, जिनकी दृष्टि खुल जाती है, जो अंदर में प्रकाश का दर्शन करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या आ रहा सब उनको पता है। ये जैसे विचार करते हैं, विचार किए वहां चलना है, तो रेवत क्या करते हैं, भगवान बुद्ध के जाने से पहले वहां सब व्यवस्था कर दी। सब बैठने का व्यवस्था कर दिए, भोजन बना करके तैयार हैं। जैसे गए देखते हैं बिछावन सुसज्जित ढंग से बिछावन बिछाया गया। सब व्यवस्था जो भगवान बुद्ध जो भोजन लेते थे, सारी पुत्र जो लेते थे, सब व्यवस्था पहले से कर लिए।
सब देते हैं। उसी समय भगवान बुद्ध कहते, रेवत अरे मेरे बारे में हम तो किसी को कहे भी नहीं थे, सारिपुत्र को हम एकाएक लाए हैं और यहाँ तुम सारा व्यवस्था करके बैठे हो, क्या किसी ने खबर किया था? सारिपुत्र भी सुन रहे हैं कि भगवान बुद्ध इस तरह का रेवत को कह रहे हैं। रेवत तो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे, रेवत चुप हो गए। रेवत कुछ नहीं, गुरु के सामने कुछ भी नहीं कहते कि मैं ये जानता था, मैं वो जानता था। गुरु आगे करे गुरु आए, ताको नरक लिखा है। भाई संत महापुरुष कहते अपने पुण्य का ढिंढोरा मत पिटवाइए। वो कुछ नहीं बोले, सेवा सत्कार के। उसी समय भगवान बुद्ध सारिपुत्र वापस जाते हैं। रेवत का इतना ख्याति फैला हुआ था, वो क्या कि देखिए गिरजा संत समागम क्या होता है, कुछ डकैत चोर चोरी के कहा राजा के घर में, राजा के घर में जो चोरी किए, जो पूरा सामान निकाले उनको ले नहीं जा सके। सब क्या करते, रेवत जिस आश्रम में ध्यान करते थे उसके बगले में सब सामान को रख दिए। राजा के यहाँ जो सुंदर सुंदर चंद्रहार था, सोना चांदी हीरा जवाहरात था, तमाम वहीं रख करके चले गए। सिपाही खोजते हुए आए, मंत्री खोजते हुए आए, देखते हैं रेवत जो संत है उनके आश्रम के बगल में है। राजा से शिकायत करते, महाराज एक साधु है, साधु के आश्रम में बगल में सब सामान रखा हुआ, लगता साधुए का खेल है। जैसे आए देखते हैं आश्रम में बगल में सब कुछ है, उनसे पूछते, कहा नहीं हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। बार बार संत जगावल, कोई जागल नहीं की। आस कह रहे हैं कि इसके बारे में हमको पता नहीं। अंतर्यामी सब जानते हैं कि कौन कब रखे हैं, का इसके बारे में हमको पता नहीं है कौन रखा है, का इसी का खेला। क्या कर जानते हैं, उनको सूली का सजा देते। सूली पर सजा जब देते हैं तो वह सूली गुदा मार्ग में प्रवेश होना चाहिए, सूली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। राजा इस दृश्य को देख करके राजा भयभीत हो गए कि मैंने साधु को इस पर चढ़ा दिया, साधु को चढ़ाया। और उसी समय जो पहले जो कुछ बातचीत हुई थी, रेवत राजा को डांटते हुए कहता है, राजा संपत्ति पर प्राप्त करके बौखला गए हो, यह मानव का शरीर जो तुमको मिला है, धन मिला है, राजपाट मिला है, और राजा की गद्दी को जो सुशोभित करते हो, राजा के सिंहासन को सुशोभित करते हो, ये परमात्मा की कृपा है। और इसको सफल कर लो, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर लो। राजा झुकते हैं, राजा कहते वह मंत्र मुझे बताए। कहा नहीं, ऐसे पापी को मैं नहीं बताऊंगा। तू पापी है, पापी तू जाओ भगवान बुद्ध के शरण में जाओ। हम तुम्हारे जैसे पापी को शिष्य नहीं बनाते। हरे शिष्य धन शोकन हरई, असो गुरु घोर नरक महा। पर मैं तुम्हारे जैसे पापी को शिष्य नहीं बनाता। एकाएक इस तरह जो कहे, इसका विचार बदलता है। पहले तो राजा कटु शब्द का प्रहार करते हैं, रेवत समझाते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब रेवत ने कहा, तुम्हारे जैसे पापी को मैं नाम दान नहीं देगा, मैं नाम दान नहीं देना चाहता, हम देंगे भी नहीं, हम चले। कहा मैं चला। उसी समय वो तो साधनारत थे, योगाग्नि अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट करते। कहा अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिकाते हैं।
और उस योगाग्नि में एकाएक अपने शरीर में आग लगा ले, अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट करते हैं। और जो वहां ऊपर जा रहे थे, यहां से जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, जलते हुए जा रहे हैं और मस्त होते हुए गुरु मतलब परमात्मा का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। वह शरीर जो जल जल करके गिरता है, जैसे राजा के माथे पर उसका जला हुआ कुछ राख गिरता है, जला हुआ। राजा का भी विचार बदल गया, राजा का विचार बदल गया, राजा के अंदर में इस तरह की ज्योति प्रकट, प्रकाश प्रकट हो गया और इतने विचारधारा बदल गया। इसे यही से कहते हैं, रेवत वापस आकर के मेरे जीवन को सफल सार्थक कर दो। उसी समय रेवत कहते, मैं नहीं, मेरा गुरु है। अरे राजा, जितना जल्दी हो अपने जीवन के बागड़ को सदगुरु के हवाले करो, भगवान बुद्ध के शरण में जाओ, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। राजा रोते रह गए, रेवत मोक्ष धाम को चले गए। तब राजा भगवान बुद्ध के शरण में, तब उसे भजन भेद लिए। रेवत तो मोक्ष को प्राप्त कर लिए और कुछ दिन के बाद सारिपुत्र की मां भगवान बुद्ध की शरण में आई, भगवान बुद्ध के शरण में। जैसे भगवान बुद्ध के शरण में वो मां आती हैं, भगवान बुद्ध को जैसे वो प्रणाम करती हैं, भगवान बुद्ध उनको सम्मान दे, क्योंकि सारिपुत्र की मां है, एक संत की मां, एक भक्त की मां है, सम्मान के। और सारिपुत्र की मां भगवान बुद्ध को देख करके रोने लगी। तब भगवान बुद्ध सारिपुत्र को बुलाते, सारिपुत्र तुम इधर आओ, इधर आओ। गए, कहा देखो सारिपुत्र, तुम्हारा पिताजी भी संसार में नहीं रहे, सारिपुत्र की बहन भी मोक्ष को प्राप्त कर ली थी, रेवती मोक्ष को, रेवत ही मोक्ष को प्राप्त कर लिए। अब तुम जाओ मां के शरण में, मां का सेवा करने के लिए जाओ और मां का सेवा करो। अरे तुम तो मोक्ष, तुम तो निर्वाण के समीप, तुम निर्वाण को प्राप्त किए हुए हो। जब तक मां जीवित है, मां का तू सेवा करो। रेवत संसार से चल मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अब तुम ही सहारा हो, जाओ। उसी में सारिपुत्र अपने मां के साथ घर आए। घर जब आए तो मां क्या किए, उनको सोने के लिए कहा, घर में पलंग पर सब बिछा व्यवस्था कर दिए। अब मां बरामदे पर सोती थी। क्यों? पुत्र मोह है, मेरे पति का हत्या किसी ने कर दिया, मेरे पुत्र का किसी ने हत्या कर दिया, और का और अब यही मेरा पुत्र है, इसका कोई अनिष्ट नहीं कर दे। मां बैठ करके हमेशा नाम का सुमरन करती, नाम मंत्र जपती रहती, हमेशा मंत्र जाप, मंत्र जाप। मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप कर रही मां। कोई जब आते थे उनका दर्शन करने के लिए, तो पहले मां कहती थी, मैं पहले सारिपुत्र से पूछ आती हूं, जब सारिपुत्र आने के लिए कह के तब मैं आपको जाने के लिए कहूंगी। संजोग से एक दिन सारिपुत्र का आंगन में एक बहुत सुंदर विमान आया। विमान जैसे उनके आंगन में आता है, विमान पर से एक दिव्य पुरुष उतरते हैं और सारिपुत्र के मां के सामने ऐसे हाथ जोड़कर कहते, मां हम सारिपुत्र का दर्शन करना चाहते हैं और सारिपुत्र का हम चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारिपुत्र की मां कहने के लिए पहले मैं सारिपुत्र से पूछ आती हूं। जब उनकी मां गए पूछने के लिए, मां कहली, बेटा एक विमान अपने आंगन विमान आया, दिव्य पुरुष है, वह तुम्हारा दर्शन और तुम्हारा चरण स्पर्श करना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? सारिपुत्र ने कहा, मां वो मेरा दर्शन कर सकते लेकिन मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे आए कहते हैं, वो महापुरुष गए, सारिपुत्र के सामने से हाथ जोड़ लिए, दर्शन किए। सारिपुत्र और महापुरुष बात करते हैं, दर्शन करके बात करके पुनः विमान पर बैठे, पुनः चले गए।
दूसरे दिन फिर एक महापुरुष आते, वो भी कहते हैं मैं सारीपुत्र का दर्शन करना चाहता हूँ और मैं उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। सारीपुत्र की माँ ने कहा मैं सारीपुत्र से भले पूछ करके आते हूँ। फिर पूछने के लिए गए, वही बात कहे। सारीपुत्र ने कहा माँ वो मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। फिर माँ आती है, कहने लगे आप जाइए, कहने लगे जाइए आप दर्शन कीजिए, चरण स्पर्श नहीं कर सकते। दर्शन किए, बातचीत किए, फिर वो चले गए। फिर तीसरे दिन एक महापुरुष आते, वो भी यही बात को किए रखे। सारीपुत्र ने कहा वह मेरा दर्शन कर सकता, मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकता। दर्शन किए और ऐसे हाथ जोड़ करके बात करते हुए चले गए। चौथे दिन कोई जब नहीं आए उनका दर्शन करने के लिए, जीवन मुक्त महापुरुष सब आते थे, देवी देवता आते थे। सारीपुत्र की मां चौथे दिन कहने लगी बेटा तुम्हारे अपने यहाँ जो दिव्य पुरुष आए थे, सुंदर विमान आया था, पहले दिन उस विमान पर जो तुम्हारा आए और तुम्हारा दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहते थे, वह कौन था? दूसरे दिन कौन था? तीसरे दिन कौन था? सारीपुत्र ने कहा मां पहले दिन जो मेरा दर्शन करने के लिए और मेरा चरण स्पर्श करने के लिए आया था वह भगवान ब्रह्मा था। पहले दिन भगवान ब्रह्मा था, दूसरे दिन भगवान विष्णु थे, तीसरे दिन भगवान शिव थे। सारीपुत्र की मां कहनी बेटा तू इतना महान हो गया कि तेरा दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तक आए। सारीपुत्र ने कहा मां महान मैं नहीं, महान तो मेरे सदगुरु है, मेरे गुरु है, जिसके लिए भगवान श्री राम ने कहा करणधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगति मम गुण गणो करे कपट तजगान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। जिसके लिए भगवान शिव कहते हैं गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते। महान मैं नहीं, महान तो मेरे भंते, महान मेरे सदगुरु है। एक कैसे यह कब हुआ? तो गिरिजा संत समागम जो भगवान के शरण में चले गए, उसका भगवान बुद्ध के शरण में गए, अपने जीवन को साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। हम लोग जो सत्संग में आते हैं तो हम लोग का भी कल्याण होगा, हम लोगों का भी कल्याण होगा। अभी इस गांव की इतनी जनसंख्या है, बहुत जनसंख्या, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं पार जाने वाले बहुत थोड़े, बहुत थोड़े, पार जाने वाले बहुत थोड़े। इसी तरह का सत्संग हो रहा था। भगवान बुद्ध सत्संग प्रारंभ किए तो बहुत श्रोता आए थे, धीरे धीरे एक एक करके निकलने लगे। श्री सदगुरु एक एक करके निकल गए। निकलते निकलते भगवान बुद्ध ने कहा जब तक एक भी आदमी बैठे रहेंगे तब तक मेरा सत्संग चलता ही रहेगा। धीरे धीरे सब आदमी निकल गए, पंडाल खाली हो गया। एक आदमी झपकी ले रहे थे, बहुत आदमी निकल गए, कुछ आदमी झपकी ले रहे थे, बहुत आदमी सो गए। जब सब आदमी सो गए तो भगवान बुद्ध भी उठ करके चल दिए। दूसरे दिन धर्म सभा में चर्चा कर रहे थे, सत्संग पंडाल में सत्संग चर्चा कर रहे थे। पार जाने वाले बहुत थोड़े, पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं। परमारास महाराज की वाणी है जहां रहना नहीं है वहां हम लोग क्या करते, सारी व्यवस्था करते, सारी व्यवस्था। जहां जाना निश्चित है उस घर का पते नहीं, उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता कहां लगेगा? उस घर का पता सत्संग के बीच में लगेगा। कहते सत्संग में आवो जीवन सुधारो। परमारास महाराज की वाणी है जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए
समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा, भाग संस्कार बहुत गिरा। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। कौन? जो सत्संग में आए। आप लोग अभी पता नहीं चलेगा। श्री सद्गुरु जब यहां से चलेंगे, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा को, करिए नित सत्संग को बाधा सकल। एक बाधा, जितने भी बाधा सब मिट जाएगी, लेकिन पहले सत्संग तो कर लीजिए। लेकिन कलयुग महाराज जो है, श्री सद्गुरु कलयुग महाराज हम लोगों को सत्संग करने के लिए देंगे तब तो, हम लोग को सत्संग करने के लिए देंगे तब तो जो सत्संग में आ रहे, समझिए सदगुरु की, परमात्मा की बहुत कृपा है कि हम लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। काल बगले बगले चले जाते हैं, जमराज भी बगले बगले चले जाते हैं, नमन करते हुए चले जाते हैं, इसमें पहुंच नहीं सकते। हम ही लोग सत्संग करते, सो बात नहीं है। यहां बैठ करके सूक्ष्म रूप में देवता सब बैठ करके सत्संग सुने, देवता सब बैठ करके सूक्ष्म रूप में सत्संग कर रहे हैं। और सबके अंदर वो परमात्मा, जो भी जितने भी सबके अंदर परमात्मा बैठे। भले आदमी कह दे कि इसमें ये फलाना बाबू हैं, ये फलाना बाबू हैं, लेकिन फलाना बाबू का नाम, रूप शरीर का रूप है फलाना बाबू ने, शरीर का नाम है फलाना बाबू। रहने वाला जीवात्मा जो है साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा। उनको कैसे प्राप्त करेंगे? उनको प्राप्त करेंगे संत, जिसके लिए संत कबीर ने कहा, अपने घट दिया ना, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सुरत के बाती ब्रह्म अगिन उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भय साधो आपन काज संभारू रे। लेकिन महापुरुष की वाणी है, समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे, समय आपको शुभ काम करने के लिए देगा नहीं। संत महापुरुष की वाणी आए, संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के मरिए कि चल दीजिए यहां से। आप लोग जानते होंगे भगवान शंकराचार्य, एक दिन की बात है, शंकराचार्य जी कहते, माँ मैं भजन करना चाहता हूं, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं, मैं भगवान के शरण में जाना चाहता हूं, मैं कोई शादी विवाह नहीं करूंगा। शंकराचार्य की मां को, नहीं, तुम भगवान का भजन नहीं कर सकते हो, तुम यहीं रहो, यहीं रहो, मेरे पास बैठे रहो। मां तरह तरह से उनको समझा रही है। लेकिन जो भगवान के दुलारे होते हैं, जो भगवान के प्यारे होते, जो साक्षात भगवान है उसमें निवास किए हुए हैं, उनको कोई रोक सकते हैं? एक होता है पापी मन, एकता होता पुण्यात्मा मन होता है। पुण्यात्मा मन है तो सत्संग करवा रहे हैं, अब पापी मन जो है, पापी मन सत्संग करने के लिए देता ही नहीं है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। शंकराचार्य जी महाराज क्या करते हैं, एक तालाब पोखर था, उसमें चले गए, स्नान कर रहे थे, उसी समय उनको
ग्राह जो कहते हैं बोझ पकड़ लिए। ग्राह पकड़ कर कैसे ऐसे उठाते हैं जो उनके पूरे पांव को निगल गए थे, निगले हुए थे। ऐसे उठा करके माँ देखते हैं मेरे पुत्र को निगल जाएगा, है मेरे पुत्र को बचाओ। कौन बचाएंगे? कोई वहां जा ही नहीं रहे। उसी समय शंकराचार्य जी कहते माँ एक काम करो, तुम यह कह दो कि बेटा तुम भगवान का भजन कर लो तब ये हमको छोड़ देंगे। कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगी, मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र हमसे दूर रहा। कहा माँ देखो मुझे निगले जा रहे हैं। आधा चला गया। शंकराचार्य की माँ के मन में हुआ कि वैसे तो मेरे पुत्र को निगलिए जाएंगे तो कम से कम मेरा पुत्र संसार में रहेगा तो देखूंगी तो। कहा बेटा तुम भगवान का भजन कर लो। उनको निकाल दिए, बाहर निकाल दिए। अब जो भगवान का भजन कर रहे, फिर माँ को मोह नहीं, फिर वही खेल होता है। जब नहीं तो फिर वही खेल। माँ अंत में कहते बेटा जाओ तुम भगवान का भजन करो। शंकराचार्य ने कहा माँ अब मैं जा रहा हूं। पहले से कहते मैं भजन करूंगा सन्यासी बन करके। माँ मैं जा रहा हूं। तो सारे शंकराचार्य की मां रोने लगी। शंकराचार्य कहते मां क्यों रो रही हो? कहा बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे अलग रहो। शंकराचार्य जी कहते मां जब भी तुम याद करोगे मैं यहां आऊंगा, मैं यहां आऊंगा। शंकराचार्य इतने ध्यानरत हो गए, आत्मस्वरूप का जब दर्शन कर लिए, बराबर बीच बीच में आते थे और बाद में जब गए तो आ ही नहीं रहे। शंकराचार्य यह कह गए मां जब तुम्हारा अंतिम समय होगा तो मैं यहां आऊंगा, अंतिम समय होगा तो मैं यहां आऊंगा। अंतिम समय जब आया, शंकराचार्य जी आए, अपने मां का चरण स्पर्श करते कहते मां अब तो आपके जाने का समय है, तो आप कहां जाना चाहती हैं? किस लोक में जाना चाहती हैं? विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक आदि आदि जिस लोक में आप जाना चाहती आप कहिए, उसी लोक से विमान आएगा, उसी लोक से विमान आएगा। माँ कहने लगी बेटा एक काम करो, मैं शिवलोक जाना, शिवलोक से विमान आए। दूत सब कौन है? श्री सदगुरु भगवान के कौन सा दूत हैं? भगवान का प्यारा गले में हार का माल है तो नाग देवता न है। पूरा नाग सब इधर उधर घूर रहा है। भूत प्रेत सब आ गए, भूत प्रेत आए। नाग सबको देख करके, भूत प्रेत को देख करके माँ डर गए। माँ रोने लगी बेटा मैं शिवलोक नहीं जाऊंगी। कहा ये सब भगवान के भक्त वहां सब वहां रहेंगे, सब आपका सेवा करें। कहा नहीं बेटा मुझे शिवलोक मत भेजो। तो माँ किस लोक में जाना? कहा बेटा मुझे विष्णु लोक में भेज दो। उसी समय शंकराचार्य जी कहते हैं तमाम जो आए थे भगवान भोलेनाथ का जो सेवक सवारी सब आए थे, कहा आप लोग चले जाएं, मेरी माँ वहां जाना नहीं चाहती। भगवान विष्णु को आह्वान करते हैं। भगवान विष्णु लोक से उनके लिए विमान भेजते हैं। विमान पाए तो कौन सब आए? भगवान विष्णु के 4 पार्षद हैं जो भगवान विष्णु के रूप और स्वरूप जैसे। 1000 ऋषि मुनि हैं, 1000 ऋषि मुनि हैं। वो विमान पर बैठाए और सब हरि कीर्तन करते हुए उनको विष्णु लोक लेके चले गए। यह है सुपूत न है। जाहि पैरे सूत है ताहि पैरे मूत, राम भजा तो सूत है नहीं मूत का मूत। जननी जने पे साकट ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जय कोख में, दोख में पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में कोख में। वह माता धन है जिसके कोख से भगवान का भक्त जन्म लेते हैं।
भक्त नहीं जन्म लेते हैं। आप सब कौन हैं? आप सब भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। उस माँ का कोख धन्य हो जाएगा। इस कोख से आप लोग पैदा लिए। कहते किसी भी कुल में, भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्त मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता। 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। इस सत्संग का फल है, संत सदगुरु की कृपा है। जौ गुरु कृपा तन ही विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और न चित बसाइए, गुरु 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 नित है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। गिरजा संत समागम समन लाभ कचो। और आप लोग जानते हो सच्ची घटना है। परमानंद सदगुरु महाराज सिंहासन पर विराज कुर्सी पर बैठे हुए थे और तमाम भक्त सब साधु बाबा सब घेरे हुए थे। और कुछ भक्त सब, कुछ माँ सब भी दर्शन करने के जा रहे हैं। सब कोई दर्शन कर रहे हैं। एक माँ गए जो वह माँ कुष्ठ रोग से ग्रसित थी, कुष्ठ रोग से ग्रसित थी। गलित कुष्ठ था हाथ में। वो सदगुरु का चरण स्पर्श करना चाहते थे। श्री सदगुरु सदगुरु का चरण स्पर्श करना दर्शन करना चाहते थे। जैसे वो आगे बढ़ती हैं, योगानंदवा को जानते हो? योगानंदवा कहते हैं नहीं नहीं उधर मत जाओ, ए बूढ़ी माँ उन्हें नहीं जो, उन्हें गुरु महाराज लोग नहीं जो, उन्हें नहीं जो। सबको कहती इस हालत में से मत जाइए गुरु महाराज के पास। वह माँ बोलने लगी हमारा गुरु महाराज के अगर प्रणाम नहीं करे दो न, हम सब कहना का छुई देवो। उंगली कट रोग था, रोगग्रस्त था। उंगली को ऐसे जैसे करते हैं। योगानंद बाबा तो पीछे हट गए, सब हट गए। कल नहीं प्रणाम करे तो हम छुए देवो, तोड़े के छुई देवो। सब बगल हो गए, दौड़ गए। माँ गुरु महाराज के चरण पर माथा टेकती थी। गुरुदेव क्या के छड़ी उठाए, ऊपर से माँ को पिटाई कर रहे हैं। श्री सदगुरु भागते हो कि नहीं, भागो यहां से। छड़ी का पिटाई कर रहे हैं। अब माँ उठ करके जब खड़ी हो गई, माँ तो बगल में खड़ी है, सदगुरु का दर्शन कर रही है। उस माँ के हाथ में जो गलित कुष्ठ रोग था वह समाप्त हो, वही भाग गया, वही भाग गया। रोगे भाग गया, रोग भाग गया, स्वस्थ हो गया, स्वस्थ शरीर। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। जो सुन रहे थे, भगवान शिव कहते गुरु पद प्रीति नीति रत जय, द्विज सेवक अधिकारी थे। आप लोग जानते होंगे अर्जुन देव जी महाराज जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह अर्जुन देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे। एक व्यक्ति था, एक सज्जन था, वह जो सत्य प्रवचन जो सुन रहा था, धीरे धीरे वो सड़क पर आता है। सड़क पर आते आते जहां सत्संग था उस स्थल पर आ गए। गृहपति देखते कि यह कुष्ठ रोग से ग्रसित गलित कुष्ठ है, उनको इशारा करते पहले जाओ। वो फिर पीछे हट जाते, फिर आ जाते हैं। कई बार उनको हटाए, कई बार आए। अंत में लाठी उठाते, कहते भागते कि नहीं, लाठी का भी प्रहार ऊपर कर दिया, धक्का मार करके बाहर कर दिया। जाओ। सड़क के किनारे गए, वहां से दूर से देख रहे थे। जैसे धर्मदास जी महाराज कहते साहेब चितवो हमरी और हम चित में तुम चितवो नाहे, तुम रो हृदय कठोर और अनको तो और भरोसो हमें भरोसो तोर। सुखमन सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर। धर्मदास बिनवे कर जोरी, साहेब कबीर बंदी छोर। साहेब चितवो हमरी ओर एक टक। वह संत सदगुरु को देख रहे थे, जिसलिए कहते हैं निहारो यारो गुरु मूर्ति की और गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होते इंजोर एक टक। वह
सदगुरु को देख रहे थे। सत्संग समाप्त हो गया। सत्संग समाप्त हो गया। सत्संग समापन के बाद अर्जुन देव जी महाराज वहां चले गए, वहां जहां वो कुष्ठ रोग से ग्रसित भक्त खड़ा था। जैसे वहां गए, वह क्या करते हैं, अर्जुन देव जी महाराज के चरण लिपट गए। अर्जुन देव जी महाराज कोई घृणा किए, वैसे पीठ पर हाथ देते आगे बढ़ाए, लेके चले गए। जिस बौरी में अर्जुन देव जी महाराज स्नान करते तो उसी में उनको स्नान कराए, उनको स्नान कराए। स्नान कराते करा रहे हैं, अपने हाथ से साबुन लगा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, सवाल लाभ स्नान कराते कराते साबुन लगाते लगाते उनके शरीर में जो कुष्ठ रोग था वह समाप्त हो गया। इस सदगुरु की कृपा है। जौ गुरु कृपा तन्हि विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाहि, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्त है। आप लोग जानते होंगे महात्मा टॉलस्टॉय, श्री सदगुरु महात्मा टॉलस्टॉय बूट पहने हुए, मौजा बूट पहने हुए आए। आ रहे थे, एक गलित कुष्ठ व्यक्ति था। इनके बूट का जो श्री सदगुरु वो बूट जो पहने हुए थे, उनके पर चरण में ठोकर लगा। घाव में काफी चीखे, वह कुष्ठ रोगी था, काफी चीखे। चीखने के बाद महात्मा टॉलस्टॉय को ले गए और क्या करते, उनको अपने हाथ से उनको साबुन से साफ करते हैं। साबुन से जैसे साफ करते वह गलित कुष्ठ समाप्त हो गया। ये गुरु की कृपा, ये संत की कृपा है। गुरु के प्रति समर्पण, कैसा समर्पण भाव होना चाहिए। यह सुन रहे थे, सो धन धन प्रथम गति जाके, वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो अर्थात जो दान में लगता है। दान में धन की 3 गतियां हैं। पहला है दान, दूसरा है भोग, तीसरा है नाश। धन रूपी, दान रूपी जो दान जो कहीं मिलता है, कहीं गुरु का दिया हुआ प्रसाद जो है, गुरु का जो धरोहर है, गुरु के द्वारा जो कहीं सत्संग के लिए जो कहीं चंदा मिलता है, नहीं मिलता, लेते हैं हम लोग, उसको कहाँ खर्चा करना चाहिए। उसमें लगा दीजिए, उसमें लगा दीजिए, तब तो ठीक है। और उसको अपने में मत मिलाइए। अपने में मिलाइएगा तो जो भी आपका वो अभी चला जाएगा। अपने में मत मिलाइए, वह आपका जो है आपका भी लेकर के चला जाएगा। झक मारते रहिएगा। परमारास महाराज कहा करते थे, मेरे पास जो है, मैं मेरे पिताजी के नाम से जो जमीन था, मैं एक धूर भी नहीं लिया हूं, मैं नहीं लिया हूं। अब मेरे पास जो भी है सब सत्संगियों ने दिया है, सत्संग ने दिया है। बहुत जमीन सत्संगियों ने दिया है, वो लोग उपजाते हैं, हमको भी देते हैं। बहुत जगह उनके द्वारा भरण पोषण होता है। मैं उसका बाप हूं, वो मेरा बेटा। जो ऐसे महापुरुष कह के गए, एक गांव के लिए कह के गए, जहां जहां उनका भक्त है, उनका शिष्य है, जो उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, सत्संग नित और ध्यान नित करेंगे, वे उनका पुत्र है, उनका पुत्र, उन्हीं को अपनाएंगे। इसलिए महाभारत को पढ़िए, भूमिदान का बहुत बड़ा महत्व दिया गया। भूमिदान का महत्व, जो मंदिर के लिए भूमिदान देते हैं, जब तक यह धरती रहेगी, ऐसे श्रीमान विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। जहां 7 सत्संग, एक सत्संग मंदिर होना चाहिए।
और सब मिलकर के मंदिर के काम को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है, मेरा सेवा करता है। समर्पण होना, समर्पण। आप लोग जानते होंगे, जो मैं कह रहा था, जब वह कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति ठीक हो गया, अर्जुन देव जी महाराज ने कहा जाओ आज से तुम्हारा नाम मक्खी मुरारी होगा, सत्संग करो, धर्म का प्रचार करो। बहुत बड़े संत बन गए, संत मक्खी मुरारी बन गए। ये किसकी कृपा है? एक गुरु की कृपा, गुरु की कृपा। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे, एक माखन लाल सा था, माखन लाल। वो गुरु के शिष्य थे, गुरु के शिष्य। माखन लाल शाह के जीवन का पूर्ण कमाई, बहुत बड़ा धनाट, बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, बहुत बड़े धनी व्यापारी करते थे, बहुत बड़े, सब पूंजी को लगा देते। एक समुद्री जहाज पर पूरा सामान लाद करके समुद्र पार करके वह सामान अपने घर ला रहे थे। वह जहाज जो है समुद्र के दलदल में फंस गया, कहीं अटक गया। अब प्रयास कर रहे हैं, जहाज इधर से उधर कहीं नहीं हो रहा, टसमस नहीं कर रहा। उनका जो पायलट ड्राइवर था कहा देखिए यह जो है यह पार होने वाला नहीं है, अब ये जहाज जो है लगता है समुद्र में बह जाएगी। बहने का मतलब है सामान बच जाएगा, ये सब बह जाएगी। उसी समय माखन लाल शाह अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को याद करते हैं। हे गुरुदेव, समुद्र के दलदल से मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा सामान अगर सकुशल अपने घर पहुंच जाएगा, मैं आपको 500 सोना का सर पे चढ़ाऊंगा। 500, कितना धन था उस पर, जो 500 सोना का सर पे गच्छे थे, चढ़ाऊंगा। इस तरह का जब पुकार करते हैं, जहाज आगे बढ़ता है, समुद्र के दलदल से निकल गया, किनारे लग गया। किनारे जब लगा तो वहां ले गए, सब सामान ढो करके अपने घर ले गए। तब वो क्या करते हैं, जिन गुरु की कृपा से मेरा पूरा सामान लदा हुआ बच गया, समुद्र में नहीं बह पाया, अब उन गुरु के शरण में जाना है। असरफी लेकर के दौड़ पड़े सदगुरु के चरण में। ऐसे जगह पर गए, वहां गए तो वहां कहते हैं सच्चा सदगुरु कहाँ, ये सब अपने ये 22 गुरु अपने को गुरु ही समझते हैं। ये कहते मैं ही सच्चा गुरु, मैं 22 बैठे हुए हैं, कहते मैं ही सच्चा गुरु हूं। अब गए हैं तो किसी एक गुरु को, इसमें सच्चा गुरु कौन है कैसे पहचानेंगे? तो क्या करते, पहले 5 असर 5 दिए, एक को 5, जैसे 5 देते कहते वाह तू तो बहुत बड़ा दानी है, तू बहुत बड़ा दानी है। उनका खूब बड़ाई करने लगे। माखन लाल शाह के मन में ये सच्चा सदगुरु नहीं है। दूसरे के पास गए, वो भी बड़ाई एवं प्रकार से 22 के पास गए, सब खूब बड़ाई किए। अब 5 असरफी में सब खुश हो गए, कहते इसमें से कोई सच्चा गुरु नहीं। आंसू बहाने लगे, कहते आज गुरु गद्दी सोना पड़ गया, सच्चा सदगुरु गद्दी पर नहीं है। वहां पूछते हैं और कोई है यहां गुरु? किसी व्यक्ति ने आकर कहते हैं, जब वो जाने लगे थे, अंतिम यहां से गुरु जब जाने लगे थे, उन्होंने कहा था अब जो गुरु होगा बाकाला में होगा, बाकाला में। तो वहां गए थे, कुआं था, कुएं के अंदर गड्ढा था, गड्ढा, और उस गड्ढे में बैठ करके वो ध्यान करते थे, धूल भी लगाते थे। ऐसे लोग कहते थे पागल है, ये पगला बाबा, पागल बाबा है।
कहते पाया कहे तो बाबरे, अगर कोई किसी को मिलता लोग कहते पागल है, खोया कहे तो कोर, लोग उनको पागल बाबा कहते थे। ध्यान करते थे और मिट्टी लगा लेते थे ऐसे। जो मिट्टी लगे उनको लोग क्या कहेंगे? अपने को छिपा करके रखे, वो हमेशा अपने को छिपा करके रखे। जैसे वहां गए, वहां गड्ढे के नीचे उतरते हैं, वहां जाकर के 5 असरफी देते हैं। जैसे 5 असरफी देते उसी समय वो क्या कहते हैं, जब तुम्हारा जहाज समुद्र के दलदल में फंस गया था उस समय तुम 500 असरफी का अच्छा था, अभी 5 दे रहे हो। कपड़ा जो ओढ़े थे जैसे हटाते हैं, पीठ 2 फांक था, पीठ 2 फांक था, 2 फांक, पीठ फटा हुआ 2 फांक था। उसी समय कहते वाह गुरु पायो जी। वह संत सदगुरु ने कहा देखो मेरा ढिढोरा मत पीटो, नहीं तो तुम्हारे एक कालिक चूना लग जाएगा। वह भक्त कहते हैं, माखन लाल शाह कहते हैं, मुख में कालिक चूना लगाना पड़ेगा, लगा लूंगा, लेकिन सच्चे सदगुरु गड्ढे में और नकली ऊपर, सच्चे सदगुरु गड्ढे में। मुख में कालिक चूना लगा लिए, घर पर चढ़ करके कहते वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु मिल गया, वाह गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। तमाम लोग आए, पूछते क्या हो गया? कहा सच्चा गुरु यहाँ है, नकली वहाँ है। सब घटना बताए, तमाम लोग आए, 22 को गुरु गद्दी से उठाते हैं और उनको जाकर गुरु गद्दी पर बैठाते। ये होता है सामर्थ्यवान सदगुरु में। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, भज मन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को भी काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु है। एक जगह की बात है, एक माँ गई थी सत्संग में, और वहां सत्संग में हो रहा था जम मार का वर्णन। जम वाला जब सुनते हैं तो लोग नहीं डरते हैं, डरने लगते हैं। और कोई सुनेंगे नहीं तो कोई डर क्या लगेगा। श्री सदगुरु वो माँ श्रद्धा से सुन रहे थे कि जम लेकर के जाते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, बहुत घसीट करके काफी जलाते हैं, कष्ट देते हैं, पिटाई करते हैं। माँ रोने लगी, सत्संग में बैठ करके रो रही है। जब अपने घर गए तो गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ करके रोने लगी। हे हो गुरु महाराज, तस्वीर है, हे हो गुरु महाराज, सत्संग में कह रहे जम बड़ा पीटे छे, हमें वृद्ध भाग लिए, हमर कल्याण करना है, हमरा केना ला जेबे, हमें केना जेबे। रो रही है। गुरुदेव वहां प्रकट हो गए और कह लगे बूढ़ी माई क्यों रो रही हो? हे हो गुरु महा सत्संग के लिए बड़ा करे जम मारे छे, करके तुम चिंता मत करो, ध्यान भजन करो। जब तुम्हारे जाने का समय होगा मैं आऊंगा, मैं तुमको अपने गुरुधाम लेके चला जाऊंगा। ये सहरसा की घटना है। गुरु हरि चरण में प्रीत हो यू काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। अभी हम लोग कहाँ सत्संग कर रहे हैं? यहां सत्संग मंदिर बनेगा, नहीं बनेगा? मंदिर बनेगा। देने वाले एक हैं और सजाने वाले अनेक होंगे, अनेक सजाने वाले। आप लोग कौन है? आप लोग सजाने वाले। आप लोग सब मदद करेंगे। 10 का लाठी 1 का बोझ, एक सुंदर मंदिर बनेगा और उस मंदिर में देख रेख आप लोग सत्संग नित और ध्यान नित करेंगे, बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन श्रद्धा से दान कीजिए। अगर दान मिलता है, दान में देते हैं तो लोग को सदुपयोग करना चाहिए। इसको अपने काम में मत लाइए, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ी हानि। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी होना हो, ताको काल घसीटी है राख सके नहीं। कोई महाभारत की सच्ची घटना। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक आम का वृक्ष था, आम का वृक्ष। बहुत फल, उसमें बहुत फल लगता था। जब वह पकता था पूरा लाल लाल हो जाता, लाल लाल, पूरा लाल लाल होता, लाल। लोग सोचते थे खाएंगे तो जैसा लाल है उसी तरह मन भी
मिठास हो जाएगा। और जब उनको खाते थे तो पूरा खट्टा, श्री सदगुरु पूरा खट्टा लगता था। किसी ने पूछा, ये सुंदर आम का वृक्ष, सुंदर फल, पका हुआ फल है, खाने के बाद मिठास लगना चाहिए, खट्टा क्यों लगता है? वह महापुरुष ने कहा, दान देने वाला दान तो कर दिया, लेकिन बाद में उनके मन हुआ कि बेकार हम दे दिए, बेकार हम दे दिए, मन को खट्टा कर लिए। श्री सदगुरु बेकार दे दिया, उसका शरीर छूटा, उसका जो शरीर छूटा, आम का वृक्ष बन गया। दान किया तो फल अधिक लगा, फल बहुत लगा। मन जो खटास कर लिया, खट्टा हो गया, तो फल भी उसका खट्टे हो गया। श्री सदगुरु इसलिए दानी अगर कह देते हैं तो श्रद्धा से दीजिए, और श्रद्धा से देते हैं, श्री सदगुरु श्रद्धा से देते हैं, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि इनको सजाइए, सजाइए। और इसमें राजनीति नहीं हो, राजनीति होनी नहीं चाहिए। आज राजनीति के चलते देखते हैं कहां से कहां लोग, कहां से कहां क्या क्या फूट हो रहा, क्या क्या फूट हो रहा। परमाराज सद्गुरु महाराज ने कहा, यह संत मत का सत्संग। गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव आपके जाने के बाद संत मत में गुरु कौन होंगे? इसमें संत मत गुरु चाहिए, इनमें से गुरु कौन बनेंगे? परमाराज सद्गुरु महाराज ने कहा, इनमें से कोई गुरु बनने योग्य नहीं, इसमें से कोई गुरु बनने योग्य नहीं है। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, नेपाल की तराई से आऊंगा, वैभ दिशा की ओर से आऊंगा, और यह संत मत का सत्संग 5000 वर्षों तक जोर शोर से चलेगा। 5000, अभी कितना वर्ष हुआ? 200 भी वर्ष तो नहीं हुआ। श्री सदगुरु हुआ है। यह संत मत का सत्संग जो 5000 वर्षों तक जोर शोर से, क्या है, सब जोरे शोर रहे है, क्या आप लोग को काम नहीं है? लेकिन सब हर जगह जहां भी है, जो गुरु के दुलारे हैं, प्यारे हैं, हर जगह सत्संग लोग कर रहे हैं। 5000 वर्षों तक जोर शोर से यह सत्संग चलेगा। अब बीच में यह ज्ञान लुप्त होगा। किसके चलते? मेरे सत्संगियों के चलते, मेरे सत्संगों के चलते इस ज्ञान का अति होगा, रुकेगा कुछ दिन के लिए। फिर कोई न कोई महापुरुष आएंगे, फिर जोर शोर से संत मत का सत्संग चलेगा, और जोर शोर से चलेगा, और इनको मानने वाले, इन पर चलने वाले सब निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जिसके लिए भगवान श्री राम कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन यही पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछता, काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। इसलिए समर्पित होकर के आपस में मेल से रहिए। मेल, बाहर मेल होगा तब अंतर में मेल होगा, अंतर मेल। अब बाहर मेल नहीं होगा तो ध्यान करने में मन लगेगा। बाहर मेल, अंतर मेल, आपस में मेल से रहिए। सत्संग मंदिर है, इस मंदिर को आगे बढ़ाइए, आप बढ़ाइए। और आप लोग जो भी देंगे, जो भी कुछ देंगे, आपके पास वर्धित होकर के आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि उसी का फल है। आप लोग जानते होंगे कर्ण को दाता कर्ण, दाता कर्ण क्या किए थे? सोना दान कितने किए थे? एक ऐसा बर्तन था, करा था, उसमें हाथ देते थे, निकलता था सोना, ऐसे दे देते थे। जब उनका शरीर छूटा, वो कभी अन्नदान नहीं करवाया था। अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। सोना खाएंगे हम लोग, सोना को भजा करके खा सकते हैं, और लोग सोना को चबाएंगे, हैं? जैसे दांत से मसलिएगा, दांते झड़ जाएगा। श्री सदगुरु कंठ में गिरने का कोशिश करेंगे, कंठे मटकेगा, संसार से झक मार कर चले जाएंगे। तो कर्ण किए थे सोना दान। कर्ण किए थे, क्या किए थे?
सोना दान किए थे, चले गए धर्मराज के पास। शरीर छूटने के बाद धर्मराज के पास गए। वहां जब जोरों की भूख लगी, धर्मराज क्या करते, उनके सामने बहुत बड़ा थाल में सोना परोस करके, सुसज्जित सोना सजाया हुआ है, कहते हैं खाइए। कर्ण कहते महाराज जी कैसे खाया जाएगा, जोरों की भूख लग गई है, अरे कैसा व्यवस्था कीजिए भोजन। धर्मराज कहते आपने कभी अन्नदान नहीं किया। अन्नदान नहीं किया। अन्नदान करते तब तो आपको अन्न मिलता। आप अन्नदान नहीं किए, आपने द्रव्य दान, सोना दान किया, तब खाइए। अब कर्ण रोने लगे, बिलख बिलख करके धर्मराज के सामने रो रहे। कहा कम से कम मौका दीजिए। तब धर्मराज कहते मैं 15 दिन का मौका दे तो आप जाइए मृत्यु लोक, वहां जाकर के आप अन्नदान कीजिए, अन्नदान। तब आकर के जगह जगह पर 15 दिन तक लगातार भंडारा करते रह गए। अब भंडारा जब करते रह गए, इतने दान पुण्य की अन्नदान करवाए। यहां से पुनः जब वहां धर्मराज के पास गए, पहले तो सोना का थाल में सजा, अब तो सुंदर सुंदर भोजन सुसज्जित ढंग से थाल में सजा, कितना खाएंगे, भूख की रुचि समाप्त हो गए। श्री सद्गुरु, इसलिए महापुरुष की वाणी है, धन की 3 गति, पहला है दान, दूसरा भोग, तीसरा है नाश। सामने में कुत्ता बैठा उनको दे दीजिए, कौवा बैठा उनको दे दीजिए। पहला रोटी कहते साधु को, साधु नहीं मिलते हैं तो पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, तीसरा रोटी कौवा को दीजिए। और उस घर में जो वृद्ध माता पिता सास ससुर हैं उनका सेवा कीजिए, पति को भोजन कराइए, सास ससुर माता पिता को दीजिए। जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में, साक्षात परमात्मा सास ससुर के रूप में जो श्रद्धा से माता पिता को भोजन दे देंगे, सास ससुर को भोजन दे देंगे, वह भगवान तो दूर रहा, लेकिन ये ऐसे भगवान है, कह देंगे अगर पुतोह भोजन करा रही है, उनके मुख से निकलेगा बेटी जा तोरा कहियो अन्न की कमी नहीं रहता, सब दिन सुखे से रहो। ऐसे ससुर आशीर्वाद देंगे, पिता आशीर्वाद देंगे, मां आशीर्वाद देंगे। ऐसा आशीर्वाद अगर लेना चाहते, दुख का मुख कभी नहीं देखना चाहते हैं, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। माता पिता सास ससुर पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए, ये लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। और सब कुछ जो कुछ भजन और कहवे तो कहियो, अपने सब कुछ हाजिरी बना लियो ना, ले लेकर तो कहियो तब आरती है।